Hi everyone. So in this video, I will be sharing a Cognizant Gen Z interview experience and ये बहुत ही ज़्यादा recent interview experience है मार्च 2025 का. But I was shocked to see this interview experience because इस interview की जो exact questions एक बच्चे ने मेरे मेरे साथ share करे थे, अभी verdict तो pending है क्योंकि interview हो चुका है. एंड आई वॉज शॉक टू सी दिस एक्सपीरियंस बिकॉज पहले तो मैंने पूछा क्या ये कॉग्निजेंट जेंसी के लिए ही है, क्या ऐसा तो नहीं है ये जेंसी प्रो या जेंसी नेक्स्ट के लिए हो? उसने बोला नहीं भैया, जो 4 लाख वाला जो पे पैकेज होता है कॉग्निजेंट जेंसी, उसी का ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस है. एंड आई एम शॉक टू सी दिस एक्सपीरियंस बिकॉज जो एक्सपीरियंस है, जो इंटरव्यूज हो रहे हैं कॉग्निजेंट जेंसी के लिए, वो हार्ड हो रहे हैं सही बताऊं तो. बिकॉज मैं मानता हूं कि हार्ड इंटरव्यूज होते हैं, बट 4 लाख के पैकेज के हिसाब से अगर आप अदर कंपनी से कंपेयर करोगे तो उनके इंटरव्यूज कुछ भी नहीं है कॉग्निजेंट जेंसी के सामने. जेंसी के जो इंटरव्यूज हैं दे आर हार्ड, ठीक है. सो इसलिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे जा रहे हो, अगर आपका जेंसी का इंटरव्यू आ रहा है, आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी करो. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे सामने आ रहे हैं, अभी एक बच्चे ने भी कमेंट किया था अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, उसका भी काफी हार्ड था. तो अच्छे से ही प्रिपेयर करना, मैं यही बोलूंगा. बाकी यहाँ पर काफी सारे एसक्यूएल क्वेरीज पूछी गई हैं एंड ये चीज नोटिस करी जा रही है कि इंटरव्यूज में काफी सारे एसक्यूएल क्वेरीज पूछ रहे हैं इंटरव्यूअर्स. तो ये जो मेरा क्रैक इंटरव्यू नोट्स वाला कोर्स है, बहुत सारे लोगों ने परचेज कर रखा है, आप भी परचेज कर सकते हो. इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. इसमें ये जो हमने सेक्शन दे रखा है ना एसक्यूएल क्वेरीज, ये स्पेशली इसके लिए है कि अगर आपके इंटरव्यू में कोई भी एसक्यूएल क्वेरी आती है, आप सॉल्व कर दोगे उसे. ये जो 60 एसक्यूएल क्वेरीज वाला ये जो नोट्स है ना, ये जो इस वाले कोर्स में आपको मिल जाएगा, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना. ये जो 60 एसक्यूएल क्वेरीज है, इसको जरूर पढ़ के जाना अगर आप जेएनसी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. बिकॉज मैं सच बता रहा हूं आपको, वरदान जैसा लगेगा ये. इसमें जो 60 क्वेरीज है, अगर आप वो पढ़ के जाओगे, चांसेस है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन ना लिख पाओ एसक्यूएल का, ठीक है. इतने अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं इसमें, ठीक है. 60 क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन. तो ये जरूर करके जाना जिन लोगों ने भी कॉग्निजेंट जेएनसी के लिए ये जो कोर्स है वो परचेज कर रखा है एंड दे आर स्टडिंग फ्रॉम द नोट्स. एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज द नोट्स, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू को मैं शेयर करता हूं. सबसे पहले यहां पर पूछा इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन तो पता ही है हमें कि पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, इंट्रोडक्शन तो पूछा जाएगा. देन नॉर्मल कॉन्वर्जेशन. सो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन भी कई बार इंटरव्यूअर्स करते ही हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या हो. अपन सीधे कोड्स पर आते हैं. तो उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे, सीधे जंप्ड ऑन द कोडिंग क्वेश्चन. पहला था फाइंड द यूनिक एलिमेंट फ्रॉम एरे इफ एवरी एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम दिस रिपीटिंग ट्वाइस, ठीक है. सो देखो, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक बार. इनको अपन सब चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है. एक बार मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको अपन डिस्कस करेंगे. सो ये डिस्कस किया था, फाइंड द यूनिक एलिमेंट फ्रॉम द एरे इफ एवरी एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम दिस रिपीटिंग ट्वाइस. मतलब देखो, एक एरे है, उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 2 बार रिपीट कर रहे होंगे और एक एलिमेंट होगा जो केवल एक बार रिपीट कर रहा होगा, ठीक है. तो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे? दो दो बार होंगे सारे एलिमेंट्स, और एक एलिमेंट होगा जो केवल एक बार ही प्रेजेंट होगा. सो हमें उसी एलिमेंट को क्या करना है? प्रिंट कराना है. तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि उसी हमें एलिमेंट को प्रिंट कराना है. दूसरा क्वेश्चन जो था वो उसमें ये लिखा है चेक इफ एरे इज रोटेटेड. इसमें ये है कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये एरे, क्या क्या ये एरे रोटेटेड है वो चेक करना है. ये सेकंड क्वेश्चन था. मतलब जैसे कि सपोज एक कोई सॉर्टेड एरे दिया है, उस सॉर्टेड एरे को कुछ मूव्स के साथ रोटेट किया गया है. तो अगर किसी सॉर्टेड एरे को मूव्स के साथ रोटेट किया गया है तो वो हमें एक्सप्लेन करना है. मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ दोनों क्वेश्चंस को. तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से तो देखो, सपोज जैसे ये एरे है. अब इस एरे में सब एलिमेंट्स हैं लाइक 1 2 3 3 2. अब इसमें अगर आप देखोगे तो सारे एलिमेंट्स दो दो बार रिपीट कर रहे हैं. लाइक टू टू टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टू टाइम्स रिपीट हुआ है. केवल इसमें 1 है जो केवल एक सिंगल टाइम रिपीट हुआ है, सिंगल टाइम, ठीक है. सो हमको इसी एलिमेंट को प्रिंट करना है. तो इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो? सिंपली इसकी जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमल अप्रोच होगी वो जोर वाली होगी, राइट. बिकॉज सेम एलिमेंट्स का जोर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है. लाइक अगर आप 2 और 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 0. 3 और 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 0. क्या बचेगा? 1. तो केवल एक 1 ही बचेगा. तो अपन क्या कर सकते हैं? एक वेरिएबल बना सकते हैं. आपको इजीली मिल जाएगा गूगल पे क्वेश्चन, जिसकी वैल्यू आप 0 असाइन कर सकते हो. उसके बाद इस वेरिएबल में सारे एलिमेंट्स का जोर करा दो. लास्ट में इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू बचेगी वही अपना आंसर होगा. तो ये पूछा था कि सारे एलिमेंट्स 2 बार रिपीट हो रहे हैं, एक सिंगल टाइम आ रहा है, तो उसका क्या. दूसरा क्वेश्चन जो पूछा, चेक इफ द एरे इज रोटेटेड. सो सपोज एक सॉर्टेड एरे क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये होता है सॉर्टेड एरे. सो क्या ये रोटेटेड है? नहीं.
नहीं, ये रोटेटेड नहीं है, ठीक है। सपोज अगर मैं इसको रोटेट करूं दो स्टेप से, तो अगर मैं इसको दो स्टेप से रोटेट करूंगा तो ये 5 इसके पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें पहले स्टेप में एरे देखने को मिलेगा। अगर एक टाइम रोटेट किया तो 5 1 2 3 4। एक बार अगर और रोटेट किया तो ये वाला एलिमेंट अब आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 5 1 2 3। तो इसको हम बोलेंगे 2 टाइम्स रोटेटेड, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि क्या ये एरे रोटेटेड है, क्या ये एरे रोटेटेड है, बस ये बताना है। तो इसका आपका क्या अप्रोच होगी। बट यहां पर एक क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट था। देखो, अगर पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से छोटा है, सीधी बात है कि जो एरे है वो सॉर्टेड होगा, ठीक है। अगर पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से छोटा है, इसका मतलब वो एरे रोटेटेड है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक हल्का सा ट्विस्ट था जो कि इंटरव्यूअर ने फेंक के मारा, विच इज चेक द पॉइंट या फिर हाउ मेनी टाइम्स द एरे इज रोटेटेड। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो ये 2 टाइम्स रोटेटेड है, 2 टाइम्स रोटेटेड है, ठीक है। तो इसमें भी आप लूप लगा के चेक कर सकते हो सिंपली। बट द थिंग इज, क्या आपको ऑप्टिमाइजेशन में सॉल्व करने के लिए यू नीड टू एक्सपेक्ट, मतलब इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि यू विल गिव द आंसर थ्रू बाइनरी सर्च, क्योंकि इसका जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा वो बाइनरी सर्च से होगा। अब हालांकि जिस कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया है उसने बाइनरी सर्च का सॉल्यूशन नहीं बताया, उसने बता दिया अप्रोच बता दी, उसने केवल अप्रोच डिस्कस करनी थी, कोड ने डिस्कस करना था कि एरे रोटेट है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, और कौन से पॉइंट से रोटेट है या कितने टाइम्स रोटेट किया गया है, वो बताना था। वो जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है बाइनरी सर्च वाला, वो नहीं बता पाया, ठीक है। देन 4 से 5 एसक्यूएल क्वेरीज पूछी हैं। एसक्यूएल क्वेरीज बता रहा हूं मैं। एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग आफ्टर 12 जनवरी 2025। तो देखो एक टेबल दिया है, एम्प्लॉय टेबल। अब एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का नेम है, साथ साथ में एक कॉलम है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो अब ये बताना है सारे एम्प्लॉयज जो जिनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 12 जनवरी 2024 के बाद है। फिर पूछा एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 1980 1998 एंड 2002। सो एक और कॉलम है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ करके इस वाली टेबल में। सो एम्प्लॉयज हमें प्रिंट करने हैं जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1998 से लेके 2002 तक रहेगा, ठीक है। सो वो सारे एम्प्लॉयज को भी प्रिंट करना है। देन जॉइन एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट टेबल प्रिंट इफ द एम्प्लॉय इज वर्किंग ऑन मोर देन 2 प्रोजेक्ट्स। सो जैसे ये एम्प्लॉय टेबल जो है, इसी टेबल में एक और कॉलम बना हुआ है प्रोजेक्ट आईडी करके। एंड वो जो प्रोजेक्ट आईडी है वो किसी सेकेंडरी टेबल में कनेक्ट करती है, ठीक है, एज अ प्राइमरी फॉरेन की। एंड वहां पर भी प्रोजेक्ट आईडी है और साथ साथ में प्रोजेक्ट का नाम है। तो अगर सपोज किसी एम्प्लॉय टेबल में, सपोज एम्प्लॉय टेबल में या एम्प्लॉय आईडी से अगर मेनी टाइम्स वो चीज रिपीट हुई है, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे मान लिया कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, तो हमें सबसे पहले ज्वाइन करना है दोनों टेबल्स को, एंड देन हमें प्रिंट कराना है। अगर वो मतलब दो से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तभी हमें ज्वाइन करना है टेबल्स को, और हमें डिटेल्स को प्रिंट कराना है कि वो कौन कौन सी डिटेल्स हैं जिसपे, मतलब किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय का नाम क्या है। अगर वो दो प्रोजेक्ट से ज्यादा पे वर्क कर रहा है तो बाकी हमें प्रिंट नहीं कराना है। तो ये क्वेश्चन पूछा। देन एवरेज सैलरी डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय। तो देखो कुछ एम्प्लॉय दिए हैं, कुछ मैनेजर्स का डेटा दिया है। डेजिग्नेशन में लिखा होगा कि ये एम्प्लॉय है, ये मैनेजर है। सबसे पहले अपन को ये सिंपल थी क्वेरी। सबसे पहले मैनेजर्स की हमें एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है, एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है, और एवरेज कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में वो हमें निकालना है, ठीक है। देन एक्सप्लेन एसेट प्रॉपर्टीज। एसेट प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया भाई कि एसेट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीबीएमएस से। देन 4 से 5 एचआर क्वेश्चन पूछे और थैंक्स। अब 4 से 5 एचआर क्वेश्चन ये तो उसने नहीं बताया, बट वही होंगे छोटे मोटे अपने डिटेल क्वेश्चन। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर कंपनी, सपोज तुम्हारे टीम में कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा तो कैसे करोगे, डेडलाइंस को कैसे मैनेज करोगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम एचआर क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नोट्स परचेज कर सकते हो अगर आपके पास टाइम वगैरह कम है, आपके ऊपर है। ऊप्स के नोट्स मिल जाएंगे, एसटीएल करेक्शन फ्रेमवर्क के हैं, एचआर क्वेश्चंस डाले हुए हैं, डीएसए की थ्योरी डाली हुई है, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सीएस फंडामेंटल्स के नोट्स हैं, एसक्यूएल की क्वेरीज हैं 60, एंड यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स के नोट्स मिल जाएंगे, कोडिंग की शीट है। तो एक फुल प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। सो यू कैन परचेज द नोट्स। नोट्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।